नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आप देखने वाले हैं वो दुबई मेट्रो लाइन के ऊपर है, जो दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवर के बिना चलने वाली मेट्रो लाइन है। सामने आप जो मेट्रो देख रहे हैं वो ठीक मेरे घर के सामने से ही गुजरती है। ये मेट्रो लाइन लगभग 90 किलोमीटर लंबी है और उसे दो लाइनों में डिवाइड किया है। एक लाइन को वो रेड लाइन कहते हैं और दूसरे को ग्रीन लाइन कहते हैं। रेड लाइन अंदाजे से 50 किलोमीटर होगी और ग्रीन लाइन अंदाजे से 22 किलोमीटर होगी। जब मैं 2006 में नौकरी के कारण दुबई आया तब ट्रांसपोर्ट के केवल तीन ही ऑप्शन थे, एक टैक्सी, दूसरा बस और तीसरा अब्रा, जो सिर्फ पुराने दुबई में चलती है। भी छुट्टियाँ होती थी तो हम बस से ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस समय टैक्सी का भाड़ा काफ़ी महंगा लगता था और बस का भाड़ा उस समय काफ़ी सस्ता था। मगर प्रॉब्लम एक ही था कि काफ़ी देर लगती थी जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँचने तक। देरी होने का दो तीन कारण था। एक तो ट्रैफिक काफ़ी थी, दूसरा बस सस्ती होने के कारण काफ़ी भीड़ रहती थी और बस के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। रेड लाइन पर 4 और ग्रीन लाइन पर 8 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन नहीं, सारे मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे आप प्लेटफॉर्म पे आसानी से जा सकते हैं। 2006 में जब मैं दुबई आया तब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। तब मेरे जैसे लाखों लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे थे। 1 सितंबर 2009 को जब मेट्रो का काम ख़त्म हुआ तब मैं ही नहीं मगर मेरे जैसे काफ़ी लोग, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, वो लाखों लोग काफ़ी खुश हुए और मेट्रो से सफ़र करने लगे। अरे मेट्रो में आपको वाईफाई मिलेगा, लेडीज़ के लिए अलग से कंपार्टमेंट है और पूरी मेट्रो में एसी मिलेगा। 90% लोग स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए टिकट के लिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी आपको। मेट्रो के दो लाइन बड़े सोच विचार के साथ उन लोगों ने बनाई है। जो रेड लाइन है वो कमर्शियल सेंटर और टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करती है और ग्रीन लाइन पुराने दुबई को कवर करती है, जैसा डेरा, बर दुबई। मैं अब जहाँ चल रहा हूँ उसके नीचे बर दुबई का स्टेशन है। ऊपर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस ज़मीन के नीचे एक बड़ा मेट्रो स्टेशन है। नॉर्मली ये मेट्रो स्टेशन जंक्शन है जहाँ पे आप रेड लाइन और ग्रीन लाइन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मेट्रो के लिए आपको सिल्वर क्लास का और गोल्ड क्लास का टिकट मिलेगा। गोल्ड क्लास का टिकट सिल्वर क्लास का टिकट से डबल है, मगर आपको वहाँ पर भीड़ कम मिलेगी। दुबई मेट्रो के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि लोग काफ़ी सुरक्षित और व्यवस्थित महसूस करते हैं और नियमों के पालन के कारण, जैसे लिफ्ट, एक्सलेटर और सीटों का उपयोग उन लोग सही तरीके से करते हैं। स्मोकिंग, कचरा फेंकना, खाने पीने पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। चैलेंजेस है कि काफ़ी लेबर क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं और उनको ये नियम के बारे में पता नहीं होता और यहाँ पे फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। और जो नए टूरिस्ट लोग आते हैं या नए यात्री हैं, उनको ये रूल्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अनजाने में उसको उल्लंघन कर बैठते। आपके पास अगर टिकट नहीं है और आप बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हो, आपको दुबई का 200 दिरहम देना पड़ेगा। अगर आप नकली स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 500 दिरहम का फ़ाइन है। सीट पे पैर रखते हो तो 100 दिरहम का फ़ाइन पड़े। स्मोकिंग करते हो, कचरा फेंकते हो तो 200 दिरहम का आपको फ़ाइन है।
खाने पीने पे तो बिल्कुल बैन है। खाना और पीते समय आप पकड़े गए तो आपको 100 दिरहम का फ़ाइन पड़ेगा। फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट है, जैसे इमरजेंसी स्विच होती है ट्रेन रुकाने के लिए, अगर आप गलती से भी दबा दोगे उसको तो आपको 2000 दिरहम का फ़ाइन है। दुबई में मेट्रो में रात में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। जब मेट्रो बुर्ज खलीफा, शेख जायद रोड, दुबई मरीना और कई हाई राइज बिल्डिंग से गुजरती है तो दुबई की रोशनी और हाई राइज बिल्डिंग की दृश्य आपको काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर आप ऐसे टूरिस्ट दुबई आते हो तो आपको ज़रूर मेट्रो से सफ़र करना चाहिए। और आप अगर रात में सफ़र करते हो तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेंगे, जैसे मेट्रो में गर्दी भी बहुत कम होती है और तुमको बैठने के लिए आराम से सीट मिल जाएगी। टिकट के लिए कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है रात में। रात में मेट्रो से ट्रैवल करने का दूसरा भी फ़ायदा है कि आपको ट्रेन में भीड़ नहीं मिलेगी। और आप टैक्सी के पैसे भी बचा सकते हैं। अंधेरे में मेट्रो से घूमना काफ़ी सेफ है और उसकी टाइमिंग भी अच्छी है टूरिज़्म के लिए। वीकेंड में नॉर्मली सवेरे 5 बजे से रात में 12 बजे तक मेट्रो चलती है और फ्राइडे को रात को 1 बजे तक मेट्रो चलती है। बाकी वीकडेज में भी सवेरे 5 बजे से रात को 12 बजे तक मेट्रो चलती है। रात में आपको आसानी से ट्राम का और बस का कनेक्शन मिल जाएगा। दुबई ट्राम के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये दुबई ट्राम 2014 में लॉन्च किया गया और जो लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया के ऐसे ट्राम सिस्टम है जो ग्राउंड लेवल पर क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। दुबई ट्राम दुबई के प्राइम एरिया को कवर करती है, जहाँ पे आपको बीचेस का मज़ा ले सकते हो। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट और काफ़े है और शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर मरीना वॉक है जहाँ पर आप पूरे रात घूम सकते हैं। मैं जब से दुबई आया हूँ तब से हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ। 2000 से 2009 तक मुझे मंदिर जाने के लिए बस में 2.5 से 2 घंटे लगते थे। 2009 के बाद जब से मेट्रो चालू हुआ तब से सिर्फ 30 से 40 मिनट लगते हैं और यात्रा भी काफ़ी सुखदायक है। आपको पता ही होगा, जिस देश में ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होती है वो देश हमेशा तरक्की की ओर सफ़र करता है। अच्छी सड़कें, मेट्रो, एयरपोर्ट और पोर्ट न केवल लोगों की आवाजाही को आसान करते हैं बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा भी देते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती है। मेट्रो लाइन लॉन्च करने से दुबई को ईंधन बचत और पर्यावरण का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लोग अब अपनी कार से मेट्रो स्टेशन तक आते हैं और कार वहाँ पार्क करके आगे का सफ़र मेट्रो से करते हैं। मेट्रो आने से ट्रैफिक जाम का बचाव हुआ और लोग तेज़ी से अपने काम पर पहुँचने लगे हैं। उदाहरण के कारण एयरपोर्ट अब मेट्रो से कनेक्ट करने से पहले दुबई से मरीना पहुँचने के लिए 45 से 1 घंटा लगता था। अब सिर्फ 30 मिनट में ही हम दुबई मरीना पहुँचते हैं। अब मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए पैसे भी कम लगते हैं और टाइम भी। काफ़ी कंपनी ने अपने ऑफिस मेट्रो के पास शिफ्ट किए हैं। दुबई मेट्रो इस वर्ष 2025 में अपना 15वां साल
सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने दुबई मेट्रो बना के हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए की यात्रा आसान और आरामदायक बना दिया है।